सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन मैं वही लाया हूँ जो सिलेबस के अंदर से हैं, जो भी आपके सिलेबस से आने वाले हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारे मैंने वो वाले क्वेश्चन भी करवाए हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो काफ़ी फंसने के चांसेस हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको आइडिया लगना चाहिए किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे फंस सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा चल गया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम मीडियम और बिलो मीडियम आ रहा है। तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो जाहिर सी बात एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि गैसों के दाव ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है। जो गैस का प्रेशर होता है वो कौन से यंत्र से हम लोग ज्ञात करते हैं, कौन सा डिवाइस होता है? तो वो होता है मैनोमीटर। ये यू आकार का होता है। तो इसमें अगर कोई भी गैस भरती है तो उसका चारों तरफ से उसका दाव प्रेशर काउंट कर लेता है कि भाई कितना प्रेशर उसमें लग रहा है। तो जितना भी गैस का प्रेशर होगा वो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कितना प्रेशर है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बाइक का टायर होता है उसमें जब हवा भरते हैं तो उसमें भी एक मशीन टाइप की होती है जिससे हवा का प्रेशर वहाँ पे निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आपने नाम सुना होगा। ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? उसका नाम है ध्रुव। न्यूक्लियर रिएक्टर आपको पता ही होगा। उसका काम क्या बेसिकली होता है, आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं या काफ़ी ये एनर्जी जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा ये बनाता है। आगे देखते हैं, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपको पता होगा जो अग्नाशयी रस में पाया जाता है, प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो ये छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है इसे। तो कुल मिला के आपको समझना है, तो अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वो है ट्रिप्सिन। और ये प्रोटीन या पेप्टोन को किस चीज में बदल देता है, वो छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। मनुष्य में दाद मतलब रिंग वॉर्म आपने पढ़ा ही होगा। रोग कारक कवक का नाम क्या है? भाई किसकी वजह से होता है ये? माइक्रोस्पोरम। तो ये इसकी वजह से होता है, माइक्रोस्पोरम की वजह से। आपको क्या होता है? दाद। दाद का आपने मुंह वाला ऐड भी आता है, आपने देखा होगा। तो ये किसकी वजह से होता है? माइक्रोस्पोरम की वजह से होता है। आगे देखते हैं, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? सभी को पता है विटामिन सी। इससे कई ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आ ही चुका है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि आंवले में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? वो विटामिन सी। तो विटामिन सी को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। दो क्वेश्चन विटामिन 12 को लेके आए हैं जो मैंने पढ़ाए थे। आगे देखते हैं, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ओस्मियम जो धातु है वो सबसे भारी होती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? भाई जो चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होती है। चालक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, किसमें विद्युत धारा सबसे आसानी से बह सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है भाई? तो कार्नेलाइट सूत्र काफी सारे आते हैं, आपको पता ही होगा। तो कार्नेलाइट का सूत्र है KCl.MgCl2.6H2। इसमें H2O भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। तो ये कार्नेलाइट का टोटल सूत्र है। यूरेनियम में नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम से ही नाभिकीय विघटन हो सकता है, ये आपको पता ही होगा। तो अंत में उसके लास्ट में क्या बचता है? वो सीसा बचता है। ध्वनि को मापने वाली इकाई क्या है? ध्वनि, देखिए मापने वाली इकाइयाँ काफ़ी सारी पूछी जाती हैं, कहीं प्रेशर को मापने वाली, कहीं साउंड को मापने वाली। तो ध्वनि को मापने वाली इकाई कौन सी है? डेसिबल। ये आपको पता ही होगा, डेसिबल से ही हम लोग ध्वनि को नापते हैं कि भाई कितनी ध्वनि है। स्टेनलेस स्टील सुना होगा आपने, किन धातुओं को मिश्रित करने से बनती है? तो उसमें स्टेनलेस स्टील को बनने में कौन सी धातुएं बनी होती है? जैसे अभी आपके में क्वेश्चन आया था तांबे के लिए कौन कौन सी धातुएं यूज होती हैं। तो एक तो क्रोमियम हो गया, देन लोहा जो आयरन है वो हो गया, और निकेल। तो इन तीनों को मिला के स्टेनलेस स्टील बन जाएगी। आगे देखते हैं, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा क्या नाम है जिसमें शैवाल एल्गी का अध्ययन करा जाता है? ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था कि किसमें किसका अध्ययन करा जाता है। तो फाइकोलॉजी। शायद एक क्वेश्चन आया था किसमें बुजुर्ग लोगों का अध्ययन करा जाता है, जो आपकी एज बढ़ जाती है। तो
वनस्पति विज्ञान का किसमें अध्ययन किया करा जाता है? फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? बैक्टीरियम लैक्टिसी, बैक्टोलैसिस जिसे कहते हैं। तो इससे क्या होता है? दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात एक बैक्टीरिया होता है बैक्टोलैसिस करके, तो बैक्टीरियम लैक्टिसी इसे और कह सकते हैं। उसमें पूरा नाम दिया है एसिडाई, बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाइड। ओके। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? भाई सिंपल सी बात है, शर्करा की अवस्था अधिकता हो जाती है। अगर आपने पढ़ा होगा कहीं में चींटियां लगने लगती हैं तो वो शक्कर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो अपना आपका शुगर होता है, और उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में होने लगती हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तो चलिए आगे करते हैं। आगे है स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम के आधार पर बने हैं? तो ये पार्केल के नियम के आधार पर स्वचालित ब्रेक बने हैं। जैसे न्यूटन का नियम है, तो जो नियम बनाए गए हैं न्यूटन ने दिए, आइंस्टाइन ने दिए, तो ये खाली नियम लिखने के लिए ही नहीं दिए गए, उनके नियमों से काफ़ी सारी अभी जो नए नए साइंटिफिक प्रयोग हो रहे हैं, नई नई चीज़ें बन रही हैं, नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, रॉकेट ऊपर जाते हैं, तो उनके नियमों के आधार पर ही अभी साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं और वो काम करते हैं। तो जैसे स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक बने हैं, तो ये पार्केल के नियमों के आधार पर बने हैं। आगे देखते हैं डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने करा था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्नबर्ग ने करा था। ये नोट कर लीजिए, कार्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। आगे फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में जो हाइपो यूज होता है उसका नाम सोडियम थायोसल्फेट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया था आपके में, भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता भी होना चाहिए। भोपाल में जो गैस दुर्घटना हुई थी, ये लगभग हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, उसका कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो काफ़ी ही डेंजरस गैस होती है, और इसका फुल फॉर्म, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CH3NCO है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? भाई एक ये क्वेश्चन आया है। तो ट्रिटिकम और एस्टिकम, तो ट्रिटिकम, एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर, तो ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम। हर चीज़ के वैज्ञानिक नाम होते हैं, तो इसका भी वैज्ञानिक नाम है। तो फिर से आप देख लीजिए, ट्रिटिकम, एस्टिकम एंड ट्रिटिकम वल्गेयर, तो ये दो नाम हैं गेहूं के रासायनिक नाम। ये न्यू चीज़ है आपके लिए भी पढ़ने के लिए, जानने के लिए। आगे ऑक्जेनोमीटर, तो ऑक्जेनोमीटर किसके से क्या नापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि की दर नापी जाती है। तो लीनियर ग्रोथ और रेट ऑफ द प्लांट की वो रेखीय गति से कितना बढ़ रहा है। तो ये थे आज के हमारे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको बाद में चैनल ढूंढना ना पड़े। धन्यवाद।